हेलो गाइज, लर्नर्स वेन्यू में आपका स्वागत है। ये जावा प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज का छठा सेशन है, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स और कीवर्ड्स क्या होते हैं। वेरिएबल एक आइडेंटिफायर होता है जो कि किसी भी फिजिकल एड्रेस को होल्ड करता है। जैसे कि अगर हमको कुछ भी डेटा स्टोर कराना है तो वह एक मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई करता है, जिसका कि एक फिजिकल एड्रेस होता है, जिसको रिमेंबर करना या यूज करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो उसका हम लोग एक नाम देते हैं, जिसे ही हम लोग वेरिएबल बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि एक वैल्यू को हमने स्टोर किया है मेमोरी लोकेशन में और उसका नाम ए रखा है, ठीक है। तो मैं जब भी इस लोकेशन के वैल्यू को एक्सेस करना चाहूंगा तो मैं ए के थ्रू उसको इजीली एक्सेस कर सकता हूं। जैसे कि अगर हम कोई भी वेरिएबल ए डिफाइन करते हैं तो उसके साथ ही एक मेमोरी रिजर्व होता है रैम के अंदर, जो कि रिप्रेजेंट करता है ए के द्वारा। जब हम एक मेमोरी लोकेशन को रिजर्व कर लेते हैं और उसके एड्रेस को होल्ड कर लेते हैं किसी भी एक, बोल सकते हैं, वेरिएबल के अंदर, तो फिर बाद में जब भी हम चाहें तो उसके वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जैसे इस केस में हमारा ए के अंदर 5 स्टोर है, तो मैं दोबारा अगर उसका वैल्यू को चेंज करूंगा, सपोज उसके अंदर 10 स्टोर करूंगा, तो वो उसके अंदर का वैल्यू चेंज हो जाएगा। यानी कि अभी मुझे ए को जब मैं एक्सेस करूंगा तो मुझे 5 मिलेगा, लेकिन जब मैं वापस से उसके अंदर वैल्यू 10 डाल दिया तो वो मुझे 10 मिलेगा। वेरिएबल 3 तरह के होते हैं, एक लोकल वेरिएबल, दूसरा इंस्टेंस वेरिएबल, तीसरा स्टैटिक वेरिएबल। इस प्रोग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने एक क्लास लिखा हुआ है helloworld.java। इसके अंदर अगर मैं क्लास ब्लॉक के अंदर कोई वेरिएबल डिफाइन करता हूं तो वो इंस्टेंस वेरिएबल होता है, और वो तभी एक्सेस किया जा सकता है जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाए। दूसरा स्टैटिक वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल को हम लोग स्टैटिक बना सकते हैं एक कीवर्ड स्टैटिक का इस्तेमाल करके। स्टैटिक वेरिएबल होता है वो क्लास के साथ एसोसिएट होता है, इसे एक्सेस करने के लिए मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। और तीसरा हमारा है लोकल वेरिएबल, जो भी किसी भी फंक्शन या मेथड ब्लॉक के अंदर जब हम डिफाइन करते हैं तो वो लोकल वेरिएबल होता है। अब जानते हैं डेटा टाइप क्या होता है। जैसा कि हम लोग अभी देख रहे थे कि हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, तो वेरिएबल जब हम डिफाइन कर रहे होते हैं तो हमको बताना पड़ता है कि कितना साइज वो रिजर्व करेगा जिसके अंदर हम लोग वैल्यू स्टोर करेंगे। तो बेसिकली डेटा टाइप वो बताता है, जब भी एक मेमोरी लोकेशन को हम लोग रिजर्व करते हैं तो उसका साइज क्या होगा और उसके अंदर के वैल्यू किस तरह के होंगे। जैसे सपोज कि मुझे न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करना है, मुझे इंटीजर वैल्यू स्टोर करना है या कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करना है, तो इसी के थ्रू हम लोग बताते हैं कि किस तरह का टाइप और साइज, यानी कि किस तरह का न्यूमेरिक या फिर कैरेक्टर या साइज 1 बाइट, 8 बाइट या फिर कितना बाइट को रिजर्व करना है। यहां पर देख सकते हैं आप कि डेटा टाइप्स 2 तरह के होते हैं, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप, दूसरा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप इनबिल्ट डेटा टाइप होते हैं और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप को फर्दर हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक बुलियन हो सकता है, दूसरा न्यूमेरिक। बुलियन डेटा टाइप जो होता है उसके अंदर
नॉर्मली 0 या 1 स्टोर होता है, इसलिए वह जब भी एक हम प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर बुलियन टाइप का वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो वो 1 बिट का साइज रिजर्व करता है। इनबिल्ट यानी कि प्रिमिटिव के अंदर दूसरा कैटेगरी है न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में आता है कैरेक्टर, एक आता है इंटीग्रल। कैरेक्टर टाइप के अंदर कैर डेटा टाइप है हमारा। दूसरा इंटीग्रल के अंदर 2 तरह के डेटा टाइप है, एक है इंटीजर टाइप के, दूसरे फ्लोटिंग टाइप के। इंटीजर टाइप में 4 तरह के डेटा टाइप हैं, पहला बाइट, दूसरा शॉर्ट, तीसरा इंट और चौथा लॉन्ग। और फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर 2 तरह के डेटा टाइप है, एक फ्लोट, दूसरा डबल। यहां पर अगर हम लोग साइज की बात करें तो बुलियन टाइप के जो डेटा टाइप है वो 1 बिट स्टोर रिजर्व करते हैं, कैर टाइप के 2 बाइट रिजर्व करते हैं, बाइट 1 बाइट, शॉर्ट 2 बाइट, इंट 4 बाइट, लॉन्ग 8 बाइट, फ्लोट 4 बाइट और डबल 8 बाइट। सो ये था गाइस डेटा टाइप। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जो कि है ऑपरेटर। ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो कि किसी भी तरह का कैलकुलेशन को परफॉर्म करवाता है। इसके अंदर की जैसे मल्टीपल ऑपरेंड्स के साथ ये काम करता है, जैसे कि अगर 5 + 10 हम लोग लिखते हैं तो यहां पर 5 जो है एक ऑपरेंड है और 10 भी एक ऑपरेंड है, और प्लस जो है वो एक ऑपरेटर होता है। उसी तरीके से देखते हैं कि अगर a + b लिखते हैं, यहां पर a और b ऑपरेंड होंगे और प्लस ऑपरेटर। उसी तरीका से हम लोग फिर से लिख सकते हैं a + 10, यहां पर भी a होगा, एक वेरिएबल है जो कि ऑपरेंड है, और 10 कांस्टेंट है और प्लस ऑपरेटर है। अब ऑपरेटर बेसिकली 6 तरह के होते हैं। पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर, जिसके अंदर प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर आते हैं। अगला है रिलेशनल ऑपरेटर, यानी कि कोई भी एक या 2 ऑपरेंड को ये कंपेयर करता है, जैसे इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। उसी तरीके से बिट वाइज ऑपरेटर्स हैं, एम्परसेंड, बिट वाइज और, बिट वाइज जोड़, बिट वाइज कंप्लीमेंट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट और जीरो फुल राइट शिफ्ट। उसके बाद आता है लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर। इस तरह के ऑपरेटर राइट साइड के वैल्यू को लेफ्ट साइड के वेरिएबल में हमारा असाइन करता है, जैसे इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू और बाकी सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। और लास्ट है मिसलेनियस ऑपरेटर, जो कि कंडीशनल ऑपरेटर है। इन सभी ऑपरेटर्स को हम लोग सब्सिक्वेंट ट्यूटोरियल में डिटेल में देखेंगे। अब आते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स एक्चुअली एक रिजर्व वर्ड होता है जावा के अंदर, जो कि हम लोग किसी भी तरीके का आइडेंटिफायर्स के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, जो कि हो सकते हैं हमारे वेरिएबल, मेथड और क्लास। यानी कि जब हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, एक मेथड डिफाइन करते हैं और एक या फिर कोई क्लास डिफाइन करते हैं, तो उसके अंदर हम लोग कीवर्ड्स को यूज नहीं कर सकते हैं। अभी जावा के अंदर 51 कीवर्ड्स हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम बोल सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट हो गया, बुलियन हो गया, ब्रेक, बाइट, केस, कैच, कैर और बाकी लिस्ट आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइज। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।